हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 8 स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। मैं आज इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर दे चुका हूं और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और मेक श्योर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स ऑलवेज। ठीक है, उसमें कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड दिए हुए हैं, उन्हें हमें भरना है उसके करेक्ट आंसर। तो मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिख कर रखा है। तो चलिए डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। तो ये है फिलिप्स के आंसर। मैंने आंसर्स को ब्रैकेट में यानी बॉक्स में डाल कर रखा है, आप यहाँ से देख कर कॉपी कर लो। ओके, तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Explain why it is not safe to go out with an umbrella when there is a heavy rain। ठीक है, कि हमें बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो, मतलब सेफ़ क्यों नहीं है। तो चलते हैं उसके आंसर की तरफ और देख लेते हैं क्यों सेफ़ नहीं है। तो ये है आपका आंसर। जनरली द सेंट्रल रॉड ऑफ एन अम्ब्रेला इज मेटेलिक विथ पॉइंटेड टिप एट द अपर एक्सट्रीमली। कि जो अम्ब्रेला का जो सेंटर पार्ट होता है वो मेटल का बना होता है और उसके ऊपर एक पॉइंटेड टिप निकला होता है। मोर ओवर द रिब ऑफ अम्ब्रेला ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल। और उसका जो पकड़ने वाला आपके हाथ में होता है वो भी मेटल का ही होता है। व्हेन देयर इज अ हैवी रेन अलॉन्ग विथ लाइटनिंग एंड थंडर द लाइटनिंग स्ट्राइक कैन बी अट्रैक्टेड टू वर्ड द अम्ब्रेला। और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो विथ हैवी रेन और थंडरिंग के साथ, तो जो लाइटनिंग है यानी जो बिजली है वो आपके किसकी तरफ, वो अम्ब्रेला के पॉइंट के पास क्या हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है। दिस अट्रैक्शन इज बिटवीन द अपोजिट चार्ज ऑन द क्लाउड एंड द अम्ब्रेला। और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्ज से फॉलो करेंगे और आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सिंस आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता ही है हमारी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो हमें करंट लगता है। वी मे गेट फोर्सफुल शॉक। इस वजह से अगर हिट करती है, स्ट्राइक करती है बिजली अम्ब्रेला को, तो हमें बहुत फोर्सफुल शॉक लग सकता है। दिस कैन बी लीथल टू। उसमें हमारी डेथ भी हो सकती है, इतना पावरफुल शॉक होता है वो थंडरिंग का। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच हज़ार्ड। तो ऐसे मिसकंसेप्शन यानी ऐसी बोलते हैं आपदा को हटाने के लिए हमें क्या होता है, इट इज़ नॉट सेफ टू गो विथ अम्ब्रेला व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेन। अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो विथ थंडरिंग तो अम्ब्रेला के साथ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाने नहीं चाहिए और अम्ब्रेला लेके तो बिल्कुल भी नहीं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर इन योर ओन वर्ड। आपको अपने ओन वर्ड में कुछ आंसर्स देने हैं। तो चलो देख लेते हैं इसके भी आंसर। पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। देन तो ये आपका आंसर, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ द शेल्टर शुड बी टेकन इन द हाउस दैट हैज़ लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो आपके हाउस में लाइटनिंग कंडक्टर होना चाहिए, उस वजह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर चार्ज जनरेटेड। चार्ज जनरेट यानी चार्ज पैदा कैसे होता है, निकलता कैसे है। ऐसा तो है नहीं चार्ज उड़ के कैसे आता है, मतलब कहाँ से आता है वो जानेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब किए जाते हैं द नेगेटिव चार्ज ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर। तो जिसका जो एक नेगेटिव चार्ज होता है ना एक ऑब्जेक्ट का, वो दूसरे पे ट्रांसफर्ड होता है, यानी कूदी मारता है, समझ लो एक ब्रिज जैसा। मेकिंग द सेकेंड ऑब्जेक्ट टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ताकि सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है उसको एक्वायर कर ले नेगेटिव चार्ज को। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिविटी। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसका भी तो नेगेटिव चार्ज कूद के उधर जाना चाहता है, तो वो उसको अपने वाले को खींचना चाहेगा, वो अपने वाले को, और इस वजह से दो चार्ज जनरेट हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर सी है इन द लाइटनिंग कंडक्टर व्हाट प्रोविजंस इज मेड फॉर स्प्रेडिंग द इलेक्ट्रिसिटी इनटू द ग्राउंड। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने लिख के रखा है, इसका आंसर डाइजेस्ट में बहुत बड़ा था इसलिए मैंने उसको लिखा, फिर उसको क्रॉस चेक किया कई बार करेक्ट है कि नहीं, फिर उसके बाद आप लोग को दे रहा हूँ ताकि आप लोग की मेहनत वेस्ट ना हो। तो ये है आप लोग का आंसर।
लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। एक डिवाइस लगाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे लगाते हैं ताकि कोई भी लाइटनिंग हो तो सीधा उस पर आके गिरे। और उसको क्या करते हैं, ग्राउंड से जोड़ देते हैं, उसका एक वायर साइड से लेके जाते हैं वॉल के थ्रू और ग्राउंड से जोड़ देते हैं कि जैसे उस पर बिजली यानी थंडरिंग स्ट्राइक हो लाइटनिंग, वो तुरंत वहाँ पर उसको कैच कर ले, सबसे ऊपर पॉइंट पे लगाते हैं और लाकर सीधा ग्राउंड में उसको अंदर डाल दे ताकि किसी को कोई हार्मफुलनेस ना हो। तो फिर देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आंसर। देन है, वाई डू फार्मर स्टिक ऑन द आयरन स्टाफ इन टू द ग्राउंड वाइल वर्किंग इन द फील्ड इन अ रेनी कंडीशन। तो इसका भी आंसर मैंने लिख कर रखा है, चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ आंसर की तरफ। ये मैं आप लोगों के लिए क्यूट सा शॉर्ट छोटू सा आंसर लिख के रखा है, क्योंकि डाइजेस्ट में इसका आंसर अल्टीमेट बड़ा था, अल्टीमेट बड़ा, तो इसलिए मैंने इसको करेक्ट पॉइंट निकाला, ढूंढा। ऐसे ही मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो भी आंसर बहुत बड़े होते हैं, अब आपको तो मतलब इनके कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ना समझे कि कौन सा पॉइंट लिखना है कौन सा पॉइंट नहीं, तो इसलिए जो यूज़फुल पॉइंट होते हैं उसको मैं कनेक्ट करके, और जैसे टेक्स्ट बुक से कुछ ऐड करना है यूज़फुल पॉइंट, तो मैं आंसर उसको लिख कर दे देता हूँ आपको, ताकि आपको पढ़ने में, है ना, यानी बाय हार्ट करने में और लिखने में भी आसानी हो, आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। क्योंकि होता है ना, डाइजेस्ट होती सबके पास है, लेकिन मार्क्स अच्छे कुछ ही लोग ला पाते हैं। क्योंकि क्यों पता है, जो लोग स्मार्ट पॉइंट लिखना जानते हैं ना, वही। तो अभी आप 20 लाइन का आंसर पढ़ते हैं, इससे अच्छा मैंने आपको स्मार्ट पॉइंट्स है नहीं, कुछ 7-8 लाइन दे रही है, जो आपके टीचर को देखकर मज़ा आ जाएगा, अरे हाँ हाँ ये यही तो आंसर है। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई इज़ लाइटनिंग नॉट सीन एवरी डे ड्यूरिंग रेनी सीजन। चलो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर देख लो और कॉपी कर लो। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, देख लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी स्टैटिक यानी रुका हुआ चार्ज जो है उसको बोलते हैं। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं उसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, स्टैटिक्स चार्ज के। तो यहाँ पर देख लो, आंसर छोटा सा, इसलिए इसको कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सारे ने 3 पॉइंट छोटे छोटे से लिख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देन द लास्ट वन है, व्हाट इज़ द डैमेज कॉस्ट बाय लाइटनिंग, हाउ विल यू क्रिएट अवेयरनेस टू प्रिवेंट। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या डैमेज हो जाता है लाइटनिंग से, और कैसे आप लोगों को जागरूक करोगे कि लाइटनिंग से बच सकें। तो देखते हैं इसका भी आंसर। ये रहा इसका आंसर, डैमेज कॉज बाय लाइटनिंग। जो डैमेज होते हैं, द ग्रेट डैमेज टू द ट्री, सबसे ज़्यादा ट्रीज़ को डैमेज होता है, क्योंकि वहाँ पर पता है, इस पर थंडरिंग जैसे ही गिरती है ना, पूरा का पूरा ट्री कितना भी गीला होने दो पूरा बर्न हो जाता है, ठीक है। और पता है ना, एक ट्री को ग्रो होने में कितना कितना ईयर लगता है यार, 15 to 20 ईयर मिनिमम लगते हैं, मतलब मैक्सिमम तो बहुत लगते हैं यार। कोई कोई ट्री तो 200 300 साल पुराना होता है, ऐसा भी है, कोई 2 साल 3 साल भी होते हैं। बट देखो ना कितना डैमेज हो जाता है उनके साथ, और भी फिर बिल्डिंग्स वगैरह, और फिर कोई इंसान के ऊपर भी डैमेज होता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो इसको देख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन सा चाहिए और उसके अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आंसर बना सकूं, और सारे 4 to 12 स्टैंडर्ड सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं होगा कि सारे मैं डाइजेस्ट डाल दूँगा, जो आंसर लगेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं, वो मोस्टली तो देखो मैं बहुत रेयरली डालता हूँ, मोस्टली मैं क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक से फाइंड करके लिखता हूँ, फिर आप लोग को देता हूँ, वो भी डबल रीचेक करके, ताकि आप लोग का आंसर कभी भी रॉन्ग ना हो। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय बाय।